ओके, कल हम लोग अबायोटिक फैक्टर के बारे में कर रहे थे, एयर के बारे में डिस्कस किया। आज हम लोग बात करते हैं वाटर। अगर वाटर को देखते हैं तो ये हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन है, बट आप जानते हैं कि लिविंग थिंग्स का मैक्सिमम पार्ट वाटर ही होता है। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब तरीके से लिविंग थिंग को इम्पैक्ट करता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू वाटर की तरफ से तो हम देखते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। एक होते हैं इक्वेटिक। इक्वेटिक जो पानी के अंदर ही रहते हैं, पानी के अंदर ही रहते हैं, चाहे वो एनिमल है या प्लांट है। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे? अगर उनमें देखें तो पानी में रहने वाले अगर प्लांट है तो प्लांट कैसे होंगे? उनकी रूट छोटी होगी, रूट शॉर्ट होगी, क्योंकि रूट का बड़ा होना, लंबा होना किस लिए होता है? ताकि पानी को बहुत दूरी से लिया जा सके, और ऑलरेडी ये पानी में है तो जरूरत नहीं है। रूट या तो एब्सेंट होंगी या फिर बहुत छोटी होंगी। ओके, फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो स्टोमेटा है वो ऑलवेज ओपन रहेंगे। ओके, क्योंकि पानी ऑलरेडी वो पानी में ही है तो एक्सेस वाटर का लॉस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और वो हमेशा क्या रहेंगे? वो स्टोमेटा ज्यादा नंबर में भी होंगे। और अगर हम देखें तो लीफ भी जो है वो भी बड़ी होगी, ठीक है, लार्ज होगी। लीफ भी लार्ज होगी। लार्ज होने का मतलब क्या है कि ताकि ज्यादा स्टोमेटा होंगे तो ज्यादा पानी का लॉस होगा, और जिससे कि प्लांट के अंदर पानी मेंटेन रह सके। ओके, और फिर उसके अलावा कि अगर हम देखें तो प्लांट पे वैक्सी लेयर होगी। वैक्सी लेयर इसलिए क्योंकि वो पानी के अंदर है, और वाटर जो है पत्तियों को या प्लांट पार्ट को गल ना जाए, ठीक है। तो उसके ऊपर मैक्सिमम वैक्सी सब्सटेंस क्यूटिन का डिपोजिशन मिलता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें अगर प्लांट के अंदर है, प्लांट मिल रहे हैं तो। अब दूसरी कंडीशंस अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर एनिमल है तो एनिमल में ये तो हमारे पास प्लांट के कैरेक्टर रह गए। ओके, फिर अगर हम लोग बात कर रहे हैं एनिमल में, एनिमल हम जानते हैं कि एनिमल, प्लांट एनिमल तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं या और हैं, पर उसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो मैक्सिमम जो है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होंगे। स्ट्रीमलाइन बॉडी जैसे कि आगे से तीखे हैं या और हैं, और उनके पास एयर ब्लडर होंगे, और उनके अंदर जो एबिलिटी या गिल्स, रेस्पिरेशन के लिए उनके पास गिल्स होंगे। ये सारे के सारे जो चीजें हैं, और पानी जो है से वो ऑक्सीजन को ले सकते हैं और पानी के जरिए अपना रेस्पिरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये तो रहा जहां पानी है। जहां पानी नहीं मिलता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्कैरिसिटी, या फिर पानी की कम जगह, जहां पर पानी की कमी रहती है, तो उस जगह को या उस कंडीशंस को बोलते हैं जीरोफाइट। मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? जीरोफाइट। अगर ये प्लांट है तो वो कैसे होंगे? अगर प्लांट है तो सेम कंडीशन हमारे पास, अगर प्लांट है तो रूट यहां पर छोटी है ना, तो रूट क्या होगी? लॉन्ग होगी, ठीक है। लॉन्ग इसलिए होंगी क्योंकि रूट को लंबा होना जरूरी है, क्योंकि इसमें से ज्यादा वो वाटर को ले सके, क्योंकि पानी दूरी दूरी तक मिलता नहीं है मोस्टली डेजर्ट एरिया के अंदर। ओके, रूट है वो लॉन्ग होगी। स्टोमेटा क्या रहेंगे? हमेशा क्लोज रहेंगे। स्टोमेटा क्लोज रहेंगे, या फिर लीफ जो है वो मॉडिफाइड होकर स्पाइन में बदल जाएगी, स्पाइन कांटों में बदल जाएगी, एब्सेंट होगी, या लीफ जो है वो बहुत स्मॉल लीफ होगी, स्मॉल लीफ होगी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमारे पास जो है डेजर्ट एरिया के अंदर या जो प्लांट, ये एडेप्टेशन में भी हम लोग इन चीजों को डिस्कस करेंगे, बट ये कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू द प्लांट। ओके, और इसके अलावा एनिमल जो है
एनिमल में हम लोग देखते हैं कि एनिमल किस टाइप के होंगे, एनिमल लंबे, जैसे कि आपने कैमल देखा होगा, कैमल की टांगे लंबी क्यों होती हैं? कैमल की टांगे लंबी इसलिए होती है कि वो डेजर्ट एरिया के अंदर रहता है और उसका जो हीट से जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा रहना चाहिए ताकि बॉडी का टेम्परेचर वो मेंटेन कर सके, और इसीलिए ये उसकी एक अडेप्टेशन है। ये उसमें डेजर्ट एरिया के अंदर मिलता है, जीरोफाइटिक कंडीशंस के अंदर मिलता है, और वो वाटर का बहुत कम लॉस करते हैं। उनके अंदर वाटर को स्टोर करने की कैपेबिलिटी है या फिर वाटर को रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी है। वो यूरिन कम करते हैं, या कंगारू रेट है, या वो यूरिन को सॉलिड फॉर्म में रिलीज करते हैं। तो ये सारे कंडीशन जीरोफाइटिक कंडीशंस के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स में रहती है। अब अगर हम इसमें भी बात करते हैं कि इक्वेटिक प्लांट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसमें एक चीज और थी। इक्वेटिक में हम लोग कंडीशंस देखते हैं कि मराइन जो है वो अपने आप में भी एक अलग तरीके की कंडीशन है। मराइन वहां पर मोस्टली सोल्ट मिलता है। जब सोल्टी वाटर होता है तो सोल्टी वाटर के अंदर कंडीशंस अलग तरीके की होती है। अगर हम देखें तो इस सॉल्टी को हम लोग बोलते हैं सैलिनिटी, है ना। सैलिनिटी को भी अगर हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो पीपीटी यानी पार्ट पर 1000 में इसको मेजरमेंट करते हैं। अब ये अगर लगभग 5 पीपीटी रहती है तो ये किसमें होता है, नॉर्मल जो है इनलैंड में मिलती है, और अगर 30 से 35 होता है तो ये सी वाटर के अंदर मिलती है। अगर ये अबव 100 रहता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर लैगून। इसे बोलते हैं हाइपर लैगून, मतलब कि ये इस प्रकार यहाँ पर सैलिनिटी बहुत ज्यादा है। अब सैलिनिटी वर्ड से एक टर्म और निकल कर आती है। वो टर्म क्या है हमारे पास, दैट इज स्टीनो हलाइन और यूरी हलाइन। चलो, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं एक सिंपल सा साधारण भाषा में, जिसमें एग्जांपल देता हूं तो कि मैंने एक लड़के को थप्पड़ लगाया। कितने थप्पड़ खा लेगा वो? 10, मान लो 10 खा लेता है। और एक लड़की को थप्पड़ लगाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 थप्पड़ ही ले पाएगी। दोनों की डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं उनके लिए एक टर्म यूज करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि लड़की का स्टीनोथपेडिया और लड़का क्या है, यूरीथपेडिया। थपेडिया वर्ड मीन्स उसकी जो रेंज है थप्पड़ सहन करने की वो ज़्यादा है, ठीक है। और स्टीनो का मतलब उसकी रेंज क्या है, कम है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो स्टीनो मतलब कि जो सैलिनिटी है, साल्टी कंडीशन है, उसकी रेंज बहुत नैरो है। अगर नैरो रेंज है, नैरो रेंज में अगर कोई ऑर्गेनिज्म मिल रहा है तो उसको बोलते हैं स्टीनो। अगर ब्रॉड रेंज है, लार्ज रेंज है, तो उसमें अगर मिल रहा है तो हमारे पास यूरी हेलाइन, ठीक है। तो सलाइन भी, कहीं पर आपको सलाइन भी मिल सकता है, हेलाइन भी मिल सकता है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टीनो हेलाइन और यूरी हेलाइन। अगर वो नैरो रेंज के अंदर मिल रहा है तो वो स्टीनो है, अगर लार्ज रेंज के अंदर मिल रहा है तो वो यूरी है, ठीक है। तो ये हमारे पास वाटर के कंटेंट है जो किसी तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे लाइट की, फिर हम टेम्परेचर की।